गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेप अप पर। तो हम लोग पोस्ट गुप्त डायनेस्टी पढ़ रहे थे और पोस्ट गुप्त डायनेस्टी में हम लोग चालुक्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे और चालुक्य वंश में हम लोग पुलकेशिन 2 तक पढ़ लिए थे। अब उनके आगे पढ़ेंगे, तो आज हमारा टॉपिक होगा उनसे आगे का। ठीक है, तो आप नोट करते चलिएगा। तो पोस्ट गुप्त डायनेस्टी, तो उनके बाद पुलकेशिन 2 के बाद कौन बनते हैं राजा? तो विष्णुवर्धन बनते हैं। जिनका पीरियड होता है 642 कॉमन ईरा से लेकर 654 कॉमन ईरा तक। तो कब से कब तक होता है दोस्तों? तो 642 कॉमन ईरा से लेकर 654 कॉमन ईरा तक। और इन्होंने टाइटल धारण किया था वरीम सिद्दी का। और ये क्या थे? यंगर ब्रदर थे पुलकेशिन 2 का। और इनके साम्राज्य में एक काम हुआ था, वो तो क्या किए थे? कैपिटल चेंज किए थे, ट्रांसफर किए थे कैपिटल। ये कहां से कहां थे? वतापी से पंदरपुर किए थे। तो इनके समय में यही है। इनके बाद फिर राजा बनते हैं विक्रमादित्य। तो इतना ही पढ़ना है विष्णुवर्धन के बारे में। अब विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे। इनका सेशन होता है 654 कॉमन ईरा से लेकर 680 कॉमन ईरा तक। और विक्रमादित्य जब राजा बनते हैं उससे पहले अमर और आदित्य गद्दी को हथिया लेते हैं। इन दोनों को मारकर ये राजा बनते हैं। दोनों को मार डालते हैं। और इनका यूनियन होता है चोला से, केरला पुट्टा से और पांड्या से। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं विक्रमादित्य के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब आगे चलते हैं। अब आगे पॉइंट है जय सिंह के बारे। इन्हीं के बारे में, इनके पीरियड में होता है जय सिंह। तो जय सिंह कौन होते हैं? तो ब्रदर ऑफ विक्रमादित्य। और ये क्या करते हैं? चालुक ऑफ गुजरात की स्थापना करते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये ही विक्रमादित्य ही डिफीटेड पल्लवा किंग। तो ये हराते हैं पल्लवा किंग जो कि महेंद्र वर्मन 2 थे। इनके बाद
जो महेंद्र वर्मन टू के बाद जो इनके राजा बनते पल्लव किंग के, वह थे परमेश्वरवर्धन, परमेश्वरवर्धन। परमेशवर्धन वन से इनका युद्ध होता है और विक्रमादित्य की हार हो जाती है। और ये किस कारण से होती है? कॉन्स्पेरेसी से। कॉन्स्पेरेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? षड्यंत्र होता है। तो षड्यंत्र के द्वारा इनको हराया जाता है। ठीक है, तो ये विक्रमादित्य के बारे में था। अब इनके मतलब उत्तराधिकारी जो अगले राजा थे वो उनके बारे में पढ़े, तो उनके कौन थे? विनय आदित्य। इनका रूलिंग पीरियड कब से कब था? तो 680 कॉमन ईरा से लेकर 696 कॉमन ईरा तक था। ठीक है दोस्तों, तो इनके शासनकाल में जेजुरा कॉपर इंस्क्रिप्शन बनाया जाता है। तो इंस्क्रिप्शन पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा कौन कौन सा इंस्क्रिप्शन किसके काल में बना है उससे रिलेटेड। तो यहां तक आप लिख लीजिए एक बार, आगे फिर हम लिखता हूं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और ये डिफीट करते हैं कालाचूरी को। फिर कलभरा को, चोला को और पल्लवा को। ठीक है, और एक और इंस्क्रिप्शन पाया जाता है वो है कांजरा पुट्टा। इंस्क्रिप्शन, और ये कहाँ है? हरसेनपुरा में। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि है किंग को ये हराते हैं। और है किंग कहाँ का है? तो एमपी, मध्य प्रदेश के रहते हैं। और इनको टाइटल दिया जाता है युद्ध मल का। तो इन्होंने टाइटल धारण किया था युद्ध मल का। और ये क्या करते हैं? है किंग को हराते हैं जो कि एमपी के राजा हुआ करते थे। अब यहां तक पढ़ना था, अब आगे हम पढ़ेंगे। वो थे राजा विनय आदित्य। विनय आदित्य के बारे में पढ़ लिया, अब विजय आदित्य के बारे में पढ़ेंगे। इनका शासनकाल होता है 696 कॉमन ईरा से लेकर 733 कॉमन ईरा तक। इनमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल एक इंस्क्रिप्शन पाया जाता है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यूबूर इंस्क्रिप्शन इन्हीं के शासन काल में पाया जाता है। इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख बोलते हैं या अभिलेख बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये था, तो लिख लिए होंगे आप। स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। और आगे पढ़ेंगे इनके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ें।
अब अगले जो राजा बनते वो विक्रमादित्य टू होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, विक्रमादित्य वन के बारे में पढ़ लिए हैं, अब विक्रमादित्य टू के बारे में। तो 733 कॉमन ईरा से लेकर 753 कॉमन ईरा तक इनका शासनकाल होता है, ठीक है। और ये डिफीट करते हैं, ही डिफीटेड एंड किल पल्लवा किंग जो कि थे परमेश्वर वर्धन देन टू को। ये डिफीट हराते भी और मार भी देते हैं। इनके बाद जो राजा बनता है पल्लवा का वो था नंदीवर्धन। तो अगला जो राजा होता है वो कौन है? नंदीवर्धन, ठीक है। और एक पॉइंट और है, पुलकेशिन, जो कि सन होता है जयसिंह का। ये क्या करता है? अरब इन्वाइडर को परास्त करता है। इन्वाइडर मतलब क्या होता है? आक्रमणकारी होता है दोस्तों। और टाइटल धारण करता है अबनी जना शरिया का। तो ये टाइटल धारण करता है। और फिर इनमें एक इंस्क्रिप्शन पाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू पट्टा डीकेल इंस्क्रिप्शन, इसमें बताया जाता है कि विक्रमादित्य का शादी हे हाया थी जुड़वा राजकुमारी से होता है। जिनका नाम, एक का नाम लोक महादेवी था और दूसरे का नाम त्रिलोक काया महादेवी था। इनका मंदिर भी बनवाया जाता है लोक महादेवी के नाम से, टेम्पल, लोक महादेवी टेम्पल। और ये त्रिलोकीकेश्वर टेम्पल, त्रिलोकेश्वरा टेम्पल। तो ये पूछ लिया जाएगा। और फिर जो राजा बनता, अगला जो राजा बनता वो है सन रहता है इनका। तो क्या बेटा का नाम क्या रहता है? कीर्ति बर्मन नाम होता। तो यही राजा बनता अगला चालुक्य डायनेस्टी का। तो हम कीर्ति बर्मन के बारे में जान लेंगे थोड़ा सा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और जो लोग लिख रहे हैं साथ में वो अच्छी बात है, आपको हर चीज समझ में आता होगा। और जो स्क्रीनशॉट ले रहे हो वो बाद में अपने कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं। अब कीर्ति बर्मन के बारे में पढ़ेंगे। इनका शासनकाल होता है 753 कॉमन ईरा से लेकर 758 कॉमन ईरा तक।
बहुत ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारा ये लड़ाइयाँ लड़ते हैं, मैनी बैटल विथ पल्लवा किंग। पल्लवा किंग या डायनेस्टी लिख सकते हैं, बहुत सारे बैटल लड़ते हैं। और इन्होंने जो टाइटल धारण किया था ये सन ऑफ अर्थ, फिर लक्ष्मी प्रिय भक्त था और एक महाधीराज। और इनको दंती दुर्ग इनको मार देते हैं। इनके बाद चालुक्य वंश का विनाश हो जाता है, ठीक है, और दूसरे वंश का उद्भव होता है। और एक पॉइंट है, रायचूड़ एक जगह है, इलाका है या एरिया बोल सकते हैं, इलाका है जिसमें चालुक्य और पल्लव में हमेशा लड़ाई हुआ करता था, जिसके लिए तो इतना ही पढ़ना था दोस्तों चालुक्य वंश के बारे में। तो चालुक्य वंश आपका कंप्लीट होता, अगला हमारा टॉपिक होगा पल्लव डायनेस्टी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आगे मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।